आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, हमनी के योताम के भी बढ़िया राजा सब के श्रेणी में देखेंगे। यहूदा में एक साथ 3 बढ़िया राजा सब के होखल एगो असामान्य बात रहे। मित्र, एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर और वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दूसरा इतिहास की किताब 27 अध्याय 1 और 2 पद इस तरह से बता रहा बा। जब योताम राजा बनले, उ 16 बरिस तक यरूशलेम में राज कैलन और उनका महतारी के नाम यरूशा रहे, जौन की सदोक के बेटी रही। वो अपना बाबू उजियाह के समान उहे कैलन जौन की यहोवा परमेश्वर के नजर में ठीक रहे, पर उ यहोवा के मंदिर में ना घुस पावले। फिर भी प्रजा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। प्रिय मित्र, एकरा बारे में विशेष रूप से बखान बा कि उ यहोवा के मंदिर में ना घुसले। उनकर बाबू अनुचित रीति से मंदिर के पवित्र स्थान में घुसल रहन और एकर परिणाम यानी कि एकर नतीजा ई भइल कि उनका कपार में कोड़ फूट गइल और योताम उहे कैलन जौन की परमेश्वरी यहोवा के नजर में ठीक रहे, पर उ उतना डरा गइल रहन कि उ मंदिर में कबहू ना घुसले और एकर नतीजा ई भइल कि प्रजा सब भ्रष्टाचार में फसल चलत गइलन लोग और ओहनी लोग परमेश्वर की ओर ना फिरले। और यह आदमी किने सुअवसर है कि लोगन के परमेश्वर की ओर से फिर वापस ला सकत रहन, पर उ ऐसा ना कइले। एकरा पृष्ठभूमि में कटुता हो गइल रहे। उनकर बाबू मंदिर में प्रवेश करे के नतीजा कोड़ हो गइल। इससे योताम भी वो मंदिर में न घुसले। प्रिय मित्र, आज ऐसे बहुते लोग बाणे जौन की जैसे ही कोनो कारणवश परमेश्वर से दूर हो जाले, नाता तोड़ देले। ऐसे बहुते लोग बाणे जौन की यही पहले के काम के कारण परमेश्वर के सेवा से दूर होत जाले। और योताम के पृष्ठभूमि में भी ऐसने ही कुछ घटना घटल, यानी कि ऐसने ही कुछ रहे, पर योताम गलत रहन। उनकर बाबू मंदिर में घुसला के कारण से दंड ना पावले रहन, पर उ दंड पावले रहन अपना ढिठाई और घमंड और अहंकार के चलते। प्रिय मित्र, 3 पद से लेके 6 पद एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा। सुनी। उ यहोवा के भवन के ऊपर वाला फाटक के बनौले और ओपेल के बहुते बढ़ौले। एकरा अलावा उ यहूदा के पहाड़ी क्षेत्र में नगर बसौले और जंगल में गढ़ और गुम्मट भी बनौले और उ अम्मोनी सब के राजा से भी युद्ध क के ओकरा पर प्रबल हो गइलन। ओह बरिस अम्मोनी सब उनका के 100 किकार चांदी और 10,000 कोर के गेहूं और 10,000 कोर जो दिले।
फिर दूसर का भी, तीसर का बरिस भी अमोनी सब उनका के उतना ही दिहले। अतः योताम समर्थी हो गइलन, काहे कि ऊ परमेश्वर के सामने खरा यानी कि खरी चाल चलत रहले। प्रिय मित्र, योताम परमेश्वर के सामने खरा जिंदगी बितावत रहन। ऐसे परमेश्वर उनका के सामर्थ्य कैलन और ऊ शक्तिशाली सेना तैयार कैलन। प्रिय मित्र, 7 और 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। योताम के शेष कार्य वरन उनकर सब युद्ध और कार्य ऊ तो इसराइल और यहूदा के राजा सब की किताब में लिखल बा। जब ऊ राजा बनले तो 25 बरिस के रहन और ऊ 16 बरिस तक यरूशलेम में राज कैलन। प्रिय मित्र, योताम के शासन काल के विषय में केवल 9 पद के ई संक्षिप्त अध्याय है। यहाँ हमनी के सामने एगो नौजवान बने जौन की एगो महान राजा हो सकत रहन, पर अपना मन के पूर्व धारण के कारण वो महान राजा बने से वंचित हो गइलन और ऊ परमेश्वर के खातिर भी कुछ ना कर सकले। प्रिय भाई बहन, यदि रौरा मन में परमेश्वर या उनकर मंडली के प्रति कोनो पूर्व धारण बा तो ओकरा के पहले दूर करे और उनका पृष्ठभूमि में छिपल वास्तविकता के समझी और परमेश्वर के नजदीक आई। अपना एह पाप के खातिर क्षमा याचना करी और परमेश्वर के खातिर बड़े बड़े काम करी और ये सब काम कैला के द्वारा आशीष के भी प्राप्त करी और दूसर का के खातिर आशीष के कारण बनी। वास्तविक आशीष तब होला, तब मिलेला जब हमनी के दूसरा के खातिर आशीष के नहर बनाई न जा या बन जाई न जा। प्रिय मित्र, पिछलका अध्याय में हमनी के देखले रही जा कि योताम राजा के शासन काल के बारे में और अभी हमनी के योताम के बेटा आहाज के शासन काल और उनका कार्य के बारे में अध्ययन करके यानी कि पढ़े के। आहाज बुरा और दुष्ट राजा में से एक रहन। जब आहाज यहूदा के राजा बनले उस समय इसराइल अर्थात उत्तरी राज निर्वासन में जाए के कगार पर रहे। दूसरा शब्द में कहा जाए उस समय इसराइल अर्थात उत्तरी राज बर्बादी होके के कगार पर पहुंच गई रहे। दूसरा ओर आहाज राजा के द्वारा दक्षिणी राज के बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंचा दिहल गई, जरा के रउआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देख सकता नहीं। दूसरा इतिहास के किताब 28 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद एक तरह से बता रहा बा। सुनी, जब आहाज राजा बनले तब वो 20 बरिस के रहन और वो 16 बरिस तक राज्य कैलन। वो आपन मूल पुरुष दाऊद के समान ना को। दाऊद तो उहे करत रहन जौन की यहोवा परमेश्वर की नजर में ठीक और उचित रहे। पर आहाज इसराइली सब के राजा सब के राह पर चलले और ऊ बाल देवता सब की मूर्ति भी गढ़वले। एकरा अतिरिक्त यानी कि एकरा अलावा ऊ बेन हिनोम के घाटी में धूप जरावले और ओ जाति सब के घिनौना काम के अनुसार जिन्हें परमेश्वर यानी कि जकरा के परमेश्वर यहोवा इसराइली सब के सामने से निकाल देले रहन, अपना ही बेटा के आगे में होम क दिले और उ सब ऊंचा स्थान और पहाड़ी सब पर तथा सब हरियर फेड़ रुख सब के नीचे बलिदान चढ़ौले और धूप जरावत करत रहन। प्रिय मित्र, यह परिचय यह आदमी के आहाज इसराइल के राजा सब के ऐसन चाल चलले जौन की ठीक ना रहे। उ दाऊद के अनुसार ना चलले और परमेश्वर दाऊद के एगो मानवीय स्तर ठहरौले रहन और इस राजा सब के ओकरे द्वारा
आंकल जात रहे। आहाज दाऊद के समान परमेश्वरीय जिंदगी ना बितौले। प्रिय मित्र, हमने के दक्षिणी राज के दुखद भविष्य के देखे के। उत्तरी राज तो सीरिया की गुलामी में जाए के तैयारी कर चुकल बा। दक्षिण राज के परमेश्वर पिता बार बार चेता रहल बाणे, बार बार सजग करा रहल बाणे, पर ओह चेतावनी पर ध्यान नहीं खे देत लोग। इससे सबसे पहले सीरिया की गुलामी में जाइए और एकरा बाद उन्हें लोग बेबीलोन के गुलामी में भी जाइए। हमनी के और देखे के कि मूर्ति पूजा ही दोनों राज के पतन के कारण बनल। काहे कि मूर्ति पूजा परमेश्वर के अस्तित्व के अस्वीकार कैल ह। परमेश्वर अर्थात जीवित और सच्चा परमेश्वर के सीमित और छोट बनावे के उनकर घोर अपमान ह। हमनी के ये सब बात पर विचार करे के जरूरत बा। मूर्ति बना के हम केहू की भी पूजा कर सकतानी, पर परमेश्वर के ना। काहे कि परमेश्वर खुद ए तरी करे के आज्ञा ना देले और आहाज खोर मूर्ति पूजा में लिप्त हो गइलन। आगे आवे वाला पद में हमनी के ओकर नतीजा के देखे के 5 और 7 पद एकरा बारे में यह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। ऐसे उनकर परमेश्वर यहोवा ओकरा के सीरिया के हाथ में क दिले, जे उनका के हरा देले रहे और उनका यहाँ से बहुते लोग के बंदी बना के दमिश्क से पहुंचौले और वो भी इस्राएल के राजा के हाथ में क दिहल गइल। रमल्याह के बेटा पेकह त यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 के जौन की सब के सब सूरवीर रहन घात कैले। उ त अपना पूर्वज के परमेश्वर यहोवा के त्याग देले रहन और जिक्री नाम एगो अप्रेमी वीर राजपुत्र मासे याह के और राजभवन के प्रधान अजरिकाम के और राजा के मंत्री एलकाना के मार डाले। प्रिय मित्र, सबसे पहले परमेश्वर यहूदा के हाथ में क दिले, कारण काहे कि ओहनी जाना अपना पूर्वज के परमेश्वर यहोवा के त्याग देले रहन जा। प्रिय मित्र, इस्राएल द्वारा यहूदा पर चढ़ाई के बारे में हमनी के पढ़े के और एकरा बारे में हमनी के जानकारी खातिर दूसरा इतिहास 28 अध्याय के 8 से 11 पद के हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। तब इस्राएली अपना भयन में से 2 लाख औरत और बेटा बेटी सब के बंदी बना के बहुत लूट लेले। फिर उ लूट के सीरिया ले गइले, पर वहाँ यहोवा परमेश्वर के एगो नबी रहन और उनकर नाम ओदेद रहे। उ सीरिया के आवे वाला बलि सेना के पास जाके वो कहले, देख, ऐसे तोहर पूर्वज सब के परमेश्वर यहोवा यहूदा से क्रोधित रहन। उ ओहनी के तोहरा हाथ में क दिले, पर तू बड़ा क्रोध से उन्हें ऐसन घात कैला जोन की सड़क तक पहुंचल। और अब तू यहूदा और यरूशलेम के लोगन के अपना खातिर दास दासी बना के दबाए राखे के विचार कर रहल बड़ा। पर का निश्चय तू खुद अपना परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अपराध नहीं कैले? ऐसे अब हमार सुना और ये बंदी सब के जौना के तू अपना भयन में से बंदी बनौले बड़ा लौटा द, काहे कि यहोवा परमेश्वर की कोप तोहरा पर भड़क उठल बा। प्रिय मित्र, परमेश्वर यहोवा यहूदा से क्रोधित रहन, ऐसे उ उनका के इस्राएल के हाथ में ख दिले। पर इस्राएली बुरी तरी से घात कैल गइल
जौन से कि इसराइल पर परमेश्वर यहोवा के क्रोध भड़क उठल। यहाँ परमेश्वर ओदेद नाम अपना नबी के अपन संदेशवाहक के रूप में प्रयोग कैलन। उनका के अपन सलाह दिले, जरा के हम आवे वाला पद यही अध्याय के 12 से 15 पद बता रहा बा। एह तरह से सुनी। तब ए प्रेमी शब्द के कुछ मुख्य पुरुष यो हनान के बेटा अजरिया, यसी लेमोत के बेटा ब्रेक्या, शलूक के बेटा यही जिकिया और हादे के बेटा अमासा युद्ध से लौटे वालन के सामना करे उठले और यू ओहनी से कहलन, तू ए बंदी सबके मत ले आवा, काहे कि तू जौन विचार कइले बाड़ ओकरा से हम परमेश्वर यहोवा के सामने दोषी ठहरब और एकरा से हमार पाप और दोष और अधिक भी बढ़ जाई, काहे कि हमार दोष अतना बड़ बा कि उनकर प्रकोप इसराइल पर भड़कल बा। तब ओ हथियार बंद लोग सब, बंदी और लूट के अधिकारी सब और सब सभा के सामने छोड़ दिले। तब उपरोक्त लोग उठ के ओह बंदी सब के ले लिहले और लूटल कपड़ा सब में से ओकरा में से सब जवन लंगटे रहन लोग पहरले और ओहनी लोग के कपड़ा और जूता तथा पहनी दिहले। ओहनी के खाना खियौले और ओहनी लोग के पानी भी पियौले। फिर ओहनी लोग पर तेल मलले और कमजोर निर्बल सबके गर्दन पर चढ़ा के यरीहो अर्थात खजूर के नगर के ओहनी लोग के भाई सब के पास ले गइलन। तब वो समरिया के लौट गइलन लोग। प्रिय मित्र, यह तरी इसराइली सब परमेश्वर के नबी के वचन पर विश्वास कैले और उनकर पालन कैला के द्वारा खुद के परमेश्वर के प्रकोप से बच गए लोग। प्रिय मित्र, एदोम तथा पलिस्ती द्वारा यहूदा पर आक्रमण तथा धावा 16 से 21 पद एकरा बारे में एक तरी से बता रहा बा। सुनी। वो समय राजा आहाज के दूत के भेज के असुर के राजा सबसे सहायता मांगले, काहे कि ये दोमी सब फिर आके यहूदा पर आक्रमण कैले रहन और वो बंदी से यानी कि गुलामी से ले गए रहन और फलस्तीनी सब भी तराई के नगर और यहूदा के दक्षिण क्षेत्र के नगर पर चढ़ाई कैले रहन और बेत सेमेस, अमा लोन और गदेरोत के और उनकरा गांव नगर सहित सोको, तिमना और गिमुजो के ले रहन और वहाँ बस गए रहन। यहोवा परमेश्वर इसराइल के राजा आहाज के कारण यहूदा के दबा दिहल गइल, काहे कि वो यहूदा में तानाशाह फैलौले रहन और परमेश्वर यहोवा से बड़ा विश्वघात कैले रहन। अतः असुर के राजा तिलगत पिलसेर ओकरा पर चढ़ाई क के ओकरा के दृढ़ करे के बदले कष्ट देले और आहाज यहोवा के भवन और राज भवन और उच्च अधिकारी सब के में से लेके असुर के राजा के देले धन में से, पर एकरा से उनका कोनो लाभ ना भइल। प्रिय मित्र, 19वां पद में हमने के बतावल गइल बा कि यहोवा परमेश्वर इसराइल के राजा आहाज के कारण यहूदा के दबा दिहल गइल। प्रिय मित्र, ध्यान राखी, अगुआ के तानाशाही और विश्वघात के कारण प्रजा सब के भी दंड भोगे के पड़ेला। प्रिय मित्र, आज ऐसा बहुते स्थानीय कलिसिया अगुवन के पाप के कारण आत्मिक विकास से वंचित बने। आहाज परमेश्वर की ओर फिरे की अपेक्षा असुर के राजा के ओर अपन मन लगौले और ऊ उनका से सहायता मदद मांगे जा रहल बने। प्रिय मित्र, हमने के देखनी है जा कि जब परमेश्वर यहोवा अपन सुरक्षा के घेरा ओकरा पर से हटा लेले तो बाढ़ पानी के समान दुश्मन ओकरा पर टूट पड़ले।
प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रवा के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।